ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। जैसे हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे, कर्मा। ठीक है, Yeah, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ नायरा कि कर्मा में बिलीव करते हो क्या? I do believe in karma, but I believe more in past life karma. So जैसे लोगों का thought process क्या है कि हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है, मतलब कर्मा वाला लॉजिक ही नहीं है. But I believe that there is a thing called past life karma, which we don't know. And हो सकता है मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो. थोड़ा एक्सप्लेन करोगे इसको? So basically, मुझे ऐसा बोला गया था जब मेरी कुंडली चेक हुई थी या जो भी थी, कि मेरा पोजीशन ऐसा था कि मैंने पास्ट लाइफ में कुछ अनशंट काम किए हैं, जिस वजह से उसका भुगतान मुझे भरना पड़ रहा है ओह इन माय टर्म्स ऑफ लव लाइफ. लव लाइफ। तो आई वाज लाइक कि यार, मतलब मैंने एक्चुअली किसी का दिल तोड़ा है पास्ट लाइफ में, बिकॉज अगर मैं लॉजिक बिठाने की कोशिश करूं, मैंने अपनी लाइफ में किसी भी बंदे का दिल नहीं तोड़ा भाई, इस कि लाइफ में? मतलब इस लाइफ में एटलीस्ट, कि किसी ने मेरे लिए उतना प्यार दिखाया और मैंने उसको कभी चीट किया, ऐसा कभी नहीं हुआ. या मैंने 10% दिया और सामने वाला 100% दे रहा हो. आई हैव ऑलवेज गिवन वॉट एवर आई हैड. हम्म। आई हैव डन थिंग्स फॉर पीपल. एंड उसके बाद भी जब मेरे साथ गलत हो रहा है ना, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट कि तुम सबका अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, ये तो मेरे लिए नहीं है. बट हाँ, डेफिनेटली आई कैन एक्सपेक्ट कि could be a reason. I am not saying कि it is 100% true, but there could be a reason that maybe in my past life I must have done something, and for that I am just paying for right now. तो ये जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन हमारे करंट लाइफ से कितना होता है? स्पेशली आई एम टॉकिंग कीपिंग इन माइंड द रिलेशनशिप्स, कि अगर हम लोग ने पास्ट लाइफ में किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो बेसिकली उसका कर्मा हमारे इस लाइफ में आने वाला है, और जब तक वो कर्मा पूरा कंप्लीट ना हो जाए, हम लोग वो बबल से निकल नहीं पाएँगे, करेक्ट? हम्म. ये हम्म. ये आइडिया रहता है, राइट? हम्म. तो मुस्कुरा रही हो इसको सोच के। मुझे एक्चुअली कुछ याद आया, मैं जब अपना एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रही थी, ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी. सॉरी, आई एम टॉकिंग लॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, बट अब ये टॉपिक निकला है तो आई वाज डूइंग माय कोर्स, एंड मैं उनका कोर्स कर रही थी, उन्होंने मुझे कॉम्बिनेशन बताया था. मैं अगेन नहीं बोलना चाहती, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि लोगों को मेरी कुंडली का बिल्कुल सब कुछ पता चल जाए. उन्होंने एक चीज़ बोली कि अगर आपका राहु इस पर्टिकुलर हाउस में है, तो वो दो चीज़ें करता है पास्ट लाइफ को लेके. अगर आपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं, तो सडनली आपकी लाइफ में बूम होगा, अचानक से फेम, अचानक से पैसा, अचानक से सब कुछ, अच्छा पार्टनर, सब कुछ मिलेगा. और अगर आपने पुरानी लाइफ में गलत काम किए हैं, तो अचानक से आपके साथ सब बुरा होने लगेगा, कि आपका काम नहीं चलेगा, आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा, आप डाउनफॉल देखोगे. और मेरा वही है पोजीशन. हुँ। तो मैंने बोला यार, ये तो एग्जैक्ट सेम चीज हो रही है, कि मतलब क्योंकि लोगों का रियलिटी शोज करने के बाद बहुत आगे बढ़ता है, मेरा तो डाउनग्रेड ही होता गया है, कि मेरे को और उल्टा ही मिला है. एंड एवरीथिंग कुड मेक सेंस, एंड आई रियलाइज दैट मेरी लाइफ में तो पास्ट लाइफ का बहुत रोल है, बिकॉज आई बिलीव ऑन दैट. इफ यू डोंट बिलीव इट, देन आई एम नॉट श्योर कि कैसा होगा वो. बट अगेन, इट्स एज पर माई एक्सपीरियंस, आई फील लाइक मेरी लाइफ में जो मेजोरिटी में जो मेरे लग रहे हैं ना अभी लाइफ में, it's all because of past life, because in this life I don't think so I've done anything, राइट, and there राइट। is no other explanation. नो अदर Like if I'll ask you कि शैंकी मेरे साथ क्यों हो रहा है बुरा इस लाइफ में, you won't have any answers. द ओनली आंसर वी कैन टेक आउट फ्रॉम हियर इज़ कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, उसकी वजह Maybe. से इस लाइफ में हो रहा Maybe, you never know. And for that, there is a thing called Akashic reading. I have heard about it. मुझे वो definitely try करना है. I've heard that, आपकी past life के जो traumas है, you can heal. आपको answers मिलते हैं. But I'm too scared. Like you are है। यू scared या about that. I'm too scared about बट आई that. थिंक एक दिन आने वाला है जहाँ पे, एज़ आई थिंक यू वर ओनली टेलिंग मी अगेन, एंड आई अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी ये पहले भी, कि शैंकी की जभी भी तुम्हें ऐसा कुछ रीडिंग करवाना होता है, अपना एस्ट्रोलॉजी दिखाना होता है, सो उसका ना एक राइट टाइम होता है। आई थिंक यू वर Yeah, आल्सो yeah, yeah, मेंशनिंग yeah, दैट, yeah. कि उसका ना एक राइट टाइम होता है, कि अगर आज मेरे को अपना हाथ या एस्ट्रोलॉजी या कार्ड्स करवाने का मन नहीं है, इसका मतलब मैं अभी रेडी नहीं हूँ। True. देयर विल बी अ पॉइंट इन माय लाइफ वेयर आई विल डू ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स बाय माय सेल्फ, एंड वो आई थिंक दैट इज़ व्हेन आई विल फील कि हाँ, ये राइट टाइम था करवाने का। दैट्स व्हाट, लाइक आई ऑलवेज से कि बहुत सारे लोग आप देखो कि नास्तिक से आस्तिक बनते हैं, इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं. वो एक लोएस्ट टाइम आता है आपकी लाइफ का. कोई भी अच्छे टाइम में इन सब चीज़ों के में नहीं घुसता है. आप कभी भी देखना, लाइक जब हुँ, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, यू विल नेवर गो टू एस्ट्रोलॉजर्स, यू या विल नेवर गो फॉर टैरो कार्ड रीडिंग्स, यू विल ऑलवेज गो व्हेन यू आर आइदर यू आर नॉट एबल टू गेट समबडी whom you love, और यू हैव फाइनेंशियल क्राइसिस. तो वो टाइम आई थिंक नहीं आना चाहिए कि आपको अंदर से कॉलिंग आए कि मुझे या करवाना है. बट जब आना होगा तभी आएगा. उसके साथ एक
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ कि मेरे को भी जानना है। हुँ, एंड वी मीट सो मेनी पीपल इन लाइफ हुँ। नायरा, कि हम लोग हर मोड़ पे वी मीट फ्रेंड्स, हमारे गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, सबके डिफरेंट डिफरेंट लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं। तो इसी जर्नी में किसी का कोई सोलमेट भी होता है क्या? एंड वो सोलमेट मिलना, सबको उनका सोलमेट मिलता है, एंड डज़ इट हैव अ कनेक्शन विथ आवर कुंडली अगेन? डज़ इट हैव अ कनेक्शन विथ आवर स्टार्स अगेन, कि हमारा सोलमेट कहीं न कहीं एक्सिस्ट करता है? मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि 3-4 घंटे भी इस पॉडकास्ट के लिए कम है बिकॉज़ इतने डीप कन्वर्सेशंस हैं। सोलमेट की बात करूँ ना मैं शैंकी तो आई कांट रिलेट विद सोलमेट्स बिकॉज़ मुझे कोई सोलमेट अभी तक मिला नहीं है और मुझे लगता है सोलमेट तो फिर भी फ़िल्मों की दुनिया में बनाई गई चीज़ है। एक्चुअल जो चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है दैट्स अ ट्विन फ्लेम। सो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं उनको पता होगा ट्विन फ्लेम के बारे में बट जो नॉर्मल लोग हैं उनको नहीं पता तो क्या होगा। ये ट्विन फ्लेम क्या होता सो है? बेसिकली ट्विन फ्लेम एक ऐसा सॉर्ट ऑफ कनेक्शन होता है आपका किसी इंसान के साथ जो आपकी लाइफ में आपको आपका जो अनहील्ड पार्ट होता है ना उसको हील करने के लिए आता है एंड जब तक वो हील नहीं होता है ना वो आपको ट्रिगर करता रहता है एंड इट्स द मोस्ट पेनफुल रिलेशनशिप एवर विद दैट पर्सन। सो मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ों के बारे में अगेन मेरे को आई मेट समबडी आई फेल लाइक कि ओके दिस पर्सन is different, you know, like I met this person only for twice. Why does it feel like I know him for years? And it's not कि वो love वाला कि अरे मेरे को तो ऐसा लगा मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ, not that. The spiritual one that you feel like you have met this person before and there is a different connection with him that you can't live your life without it. Again, it takes a lot of I think it's a thin line जहाँ पे प्यार में पागल होके बोलना कि मुझे इंसान नहीं मिला है बट स्पिरिचुअली वो फील करना कि कुछ में भी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यू गेट डेजा वूज, यू गेट लाइक ये कन्वर्सेशन तो मैंने इस इंसान के साथ पहले हाँ, कभी की है, राइट। क्या मैं साथ पहले कभी यहाँ गया हूँ, यू नो यू गेट दीज थॉट्स एंड बहुत ऐसी चीजें होती है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दैट पर्सन लव्स यू, यू लव दैट पर्सन, सिचुएशन इज आइडल, सब कुछ ठीक है बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज आएगा कि वो आप दोनों को अलग करेगी वो चीज एंड यू ऑलवेज फील लाइक कि व्हाट इज रॉन्ग एंड ट्विन फ्लेम में एक इंसान होता है जो रिपेल करता है और एक इंसान बहुत ज़्यादा उसकी तरफ जाता है। तो ऐसा हमेशा बोला जाता है कि जब तक वो इंसान उसके पीछे जाता जाएगा, उसके लिए उतना पेनफुल रहेगा। जिस दिन वो अपना जो अनहील्ड पार्ट को एकदम हील करेगा ना, उसी दिन उसका वहाँ से दूसरा जर्नी स्टार्ट होगा एंड जितना मैंने पढ़ा है, ट्विन फ्लेम्स मोस्टली नहीं साथ में रह पाते हैं क्योंकि वो बहुत ट्रिगरिंग होता है, बहुत पेनफुल रिलेशनशिप होता है। अगर आप साथ में भी हो, तब भी पेनफुल है, अलग हो तो और भी ज़्यादा पेनफुल है और उस इंसान से अलग होना इज़ वे डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग इट कि मैंने अकेले फेस किया है, बट आई हैव रेड अबाउट इट, आई हैव आस्क्ड पीपल अबाउट इट एंड क्योंकि जब मुझे मेरी लाइफ का ट्विन फ्लेम मिला था, मैं ऐसी हो गई थी कि मतलब मैंने अपने आप को भीख माँगते हुए तो नहीं देखा यार भगवान के सामने कि मुझे वो इंसान दे दो एंड क आज भी पता है शैंकी मतलब आई डोंट नो आई शुड एडमिट इट और नॉट कि आज भी मेरे लिए वो चीज़ें भुलाना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो 6-7 साल का था उसका इम्पैक्ट नहीं है उतना। बट एक ऐसा इंसान जिससे मैं सिर्फ़ 2 बार मिली और वो 2 बार भी कोई ऐसा यूँ नहीं कि भई मतलब 24 घंटे ही आप साथ में हो या क्या या 3-4 दिन साथ में हो। Few hours you are with someone and that person has so much impact that if I see those old pictures I can't आई नो इट। जस्ट 2 बार ही तो मिले, क्या ही है ऐसा? तो जो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, ये आई थिंक मैं तो नहीं चाहती कि कोई लाइफ में कोई अपने ट्विन फ्लेम से टकराए। बिकॉज़ दिस इज़ द वर्स्ट पेन एवर शैंकी व्हेन आई से इट आई एम प्रोन टू पेन नाउ मैं इतना झेल चुकी हूँ बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अपने ट्विन फ्लेम का सामना एंड कर आई थिंक सकूँ। यू नायरा, यू आर सेइंग नो कि तुम एक ऐसे इंसान से मिलते हो, तो कभी-कभी लाइफ में तुम सडनली, लाइफ एकदम सही जा रहा है, सब कुछ सही है लाइफ में, यू आर हैप्पी, एवरीथिंग, सडनली एक इंसान तुम्हारी लाइफ में घुसता है एंड वो सब कुछ चेंज कर देता है। एज़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम, ऐसा चेंज करता है कि यू डोंट नो, कि तुम अपना पूरा लाइफ उनके अराउंड सराउंड करने लग जाते हो, यू फील अ लॉट फॉर देम, यू फील एवरीथिंग फॉर देम। कुछ दिन रहेंगे एंड दे विल मूव आउट। या। बट वो इंसान, चाहे तुम्हारा उनके साथ रिलेशनशिप था, चाहे रिलेशनशिप नहीं था, चाहे कुछ था, कुछ नहीं था,
बट वो इंसान तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा। दैट्स ट्रू एंड जैसे ऐसा होता है कि अगर आई थिंक इफ यू कैन रिलेट और नॉट कि आपने कोई रिलेशनशिप में आप रहे होगे, ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन हो गया एंड अब अगर आप 1 साल बाद अगर वो पिक्चर्स देखते हो, यू फील नाइस कि ठीक है मेमोरीज है, बट वो पेन उतना नहीं रहता है क्योंकि आप किसी और को डेट कर चुके हो। नहीं डेट किया तो बात अलग है, बट इफ यू हैव राइट। डेटेड सो मेनी पीपल आफ्टर दैट, वो इतना फील नहीं होता। बट देयर इज दिस वन पर्सन हु इज योर ट्विन फ्लेम, और जो भी आप उसको बोलना चाहो, आपने चाहे 5-6 बंदे डेट किए हो, और वो लव लव वाला नहीं, स्कूल लव, कॉलेज लव की बात नहीं कर रही हूँ। 2 बार मिले आप उस इंसान से, लेकिन यू कांट फेस दैट पर्सन, यू कांट फेस दीज़ पिक्चर्स, यू कांट फेस इवन द सॉन्ग जब उसके टाइम पे वो उनके प्ले टाइम पे। हुआ होगा। एंड इट इज़ सो डीप शैंकी, आई कांट टेल यू लाइक मतलब यू नो अगर उसके साथ आपने कोई सॉन्ग सुना होगा ना उस पर्टिकुलर आवर में, अगर आप वो सॉन्ग दोबारा सुन लोगे ना, यू कैन फील इट कि ये प्रेज़ेंट में हो रहा है। आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएँगे, बट जिसने भी अपनी लाइफ में ट्विन फ्लेम से सामना किया है ना, आई थिंक दे ऑल कैन रिलेट विद दिस। एंड आई थिंक यही एग्ज़ाम्पल एक उनका भी है ना, पार्वती जी और शिवा और पार्वती का शिव भी जी बोला का। जाता है कि ट्विन फ्लेम थे वो। जब मैं ट्विन फ्लेम के बारे में पढ़ रही थी तो मैं काफ़ी स्टडी कर रही थी एंड देन आई वाज़ इम्प्रेस्ड, आई वाज़ शॉक्ड टू नो कि इवन शिवा एंड पार्वती वर ट्विन फ्लेम टू ईच अदर, लाइक उनमें से एक जो शिवा थे वो रिपेल करते थे और पार्वती जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती थी और वो बहुत ट्राई करती थी बट वो नहीं मानते थे। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक ये बहुत सालों तक चला है, ऐसा नहीं हमारे यहाँ कुछ दिन महीने की बात है, बहुत सालों तक चला है एंड Shiva was in love with Sati and he could not move on from that, right? So जब उन्होंने अपने वो पार्ट हील किए पार्वती जी ने, जो जिस चीज़ से वो आगे प्रोग्रेस कर सकती थी या जिस चीज़ की ज़रूरत थी जो उनको अपने ऊपर काम करना था, आई थिंक व्हेन शी डिड दैट, दैट वाज़ द टाइम कि ट्विन फ्लेम एक्चुअली मिले थे। एंड आई एम टेलिंग यू, जब मेरा ट्विन फ्लेम वाला जर्नी चल रहा था, मैं सिर्फ यही होप में रहती थी कि शिवा पार्वती भी तो मिल गए ना, तो शिवा विल गिव मी द सेम थिंग कि मैं भी अपने उस पार्टनर से मिल पाऊँगी। बट वही है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका अब ट्विन फ्लेम के पार्टनर के साथ आपकी लाइफ आगे लाइफ आगे लॉन्ग जाए। बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत पेनफुल होता है यार। ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।